नेशनल मीडिया पर ये आ रहा है, इंडिया की मीडिया पर ये आ रहा है कि पाकिस्तान ने एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया है इंडिया को। तरीके से मजाक नहीं बनाया जाता। जो कौमें हमारे साथ खड़ी हैं, हमारे दुख दर्द में खड़ी होती हैं, उनके साथ इस तरह का रवैया नहीं किया जाता। यही हरकतें हमारी, जिसकी वजह से तुर्की ने पहले भी हमारे लिए गेट आउट पाकिस्तान इसका ट्रेंड लगाया है। ना सिर्फ तुर्की ने बल्कि दूसरी मुस्लिम कंट्रीज ने भी हम पर रिस्ट्रिक्शन लगाती है। तुर्की की जानिब से फौरन एक स्टेटमेंट सामने आती है जिसमें वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब आप अपने मुल्क में ही रहिए, आपको तुर्की आने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है तुर्की की जानिब। तो कुछ हया करो। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया टर्किश लोगों ने। कहा भाई ये ऐसी मोहब्बत से हम बात आए, आप ना ही आओ तो बेहतर है, आप ना ही आओ। आप अपने मुल्क में देखो कि गुरबा की हालत क्या होने वाली। मैं अभी कल को तुर्की जब स्टेटमेंट इंडिया के अगेंस्ट देने लगेगा तो उसके मतलब दे पाएगा। ठीक है, जो एहसान होता है ना वो इंसान को बहुत ज्यादा दबा देता है। ठीक है, तो तुर्की इस मामले से जैसे ही निकलेगा वो देखेगा। नेशनल मीडिया पर ये आ रहा है, इंडिया की मीडिया पर ये आ रहा है कि पाकिस्तान ने एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया है इंडिया को। तरीके से मजाक नहीं बनाया जाता। जो कौमें हमारे साथ खड़ी हैं, हमारे दुख दर्द में खड़ी होती हैं, उनके साथ इस तरह का रवैया नहीं किया जाता। ठीक है, उनको समझ है हमारी पॉलिसी, उनको समझ आ रही है कि इस टाइम कौन किस लेवल पे हमारी हेल्प कर रहा है। और इसके ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि दोस्त वो जो मुसीबत में काम है, प्रॉपर उन्होंने स्टेटमेंट, यही अल्फाज थे। अपने करते हैं जी चाइना तुर्की, चाइना तुर्की, यही तो हमारे इनके सर पे हमारी ये तुर्की हमारी लाइफ लाइन भी है। तुर्की सिर्फ हमारी मैशियत के लिए बेहतर नहीं, तुर्की हमारा ब्रदर, आपने बोला कि भाई कश्मीर के इशू में या कोई भी इशू पाकिस्तान की फेवर करते हैं, इंडिया के अगेंस्ट जाते हैं। अब आपने इंसानियत के तौर पे या बिल्कुल एक जो नेचुरल चीज होती है उसके तौर पे बताना है। कल को तुर्की जब स्टेटमेंट इंडिया के अगेंस्ट देने लगेगा तो उसके मतलब दे पाएगा। सजी देखें, भला के बात है, किसी का जो एहसान होता है ना वो इंसान को बहुत ज्यादा दबा देता है। ठीक है, तो तुर्की इस मामले से जैसे ही निकलेगा वो देखेगा। उनके सारे सफीर अपने अपने रेगुलेशन देंगे। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया की पॉलिसी बहुत बेहतर है बनिस्बत पाकिस्तान के, बेहतर है इस टाइम पाकिस्तान से। देखिए आरजू, मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि ये वहां पे अगर कुछ उनको दे नहीं सकते तो वहां जाने की क्या जरूरत है? सबसे पूछने वाली बात तो ये है। आप यहाँ कदमों में पड़े हैं IMF के, तलवे चाट रहे उनके कि भैया डॉलर दे दो, डॉलर दे दो। तो वहां जब दे नहीं सकते तो ये खर्चा करने की क्या जरूरत है? और खुद अकेले नहीं जा रहे, तो फॉरेन मिनिस्टर भी साथ जा रहे थे। और देखें, मैं हैरान होता हूँ, कोई पूछने वाला ही नहीं है भाई। कोई कंट्री में इनको कोई पूछने वाला ही नहीं कि मेरा कि आप क्या कर रहे हो। कोई अकल के नाखन लो। जिन तैयारों पे जाओगे उसका तेल लगेगा, साथ तुम्हारा अंटराज जाएगा, वहां उनको रखने के लिए होटल देना पड़ेगा। तो आप जाहिर है आपने टेंटों में तो नहीं रहना वहां जाके। आप तो नवाब हो ना भाई, आप तो लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स हो, तो आप तो वहां टेंटों में तो नहीं रहोगे। तो कुछ हया करो। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया टर्किश लोगों ने। कहा भाई ये ऐसी मोहब्बत से हम बात आए, आप ना ही आओ तो बेहतर है, आप ना ही आओ। आप अपने मुल्क में देखो कि गुरबा की हालत क्या होने वाली। मैं अभी आपका जल्जला आया था मुजफ्फराबाद में, आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पैसे दिए थे कि जल्जले के लिए इक्विपमेंट लेके आप उनको लगा लें। लेकिन बच्चे लंदन में हम देखें, उनको पाउंड चाहिए होते हैं वहां पे, वहां शॉपिंग करनी है, उनकी फीसें देनी है, तो क्या क्या फर्क पड़ता है? तो यही हजारों लोगों की जान ले ली अपनी इस करप्शन में। दो चीजें मैं आरजू कहना चाहूंगा कि कभी आपने नोट किया है कि जब मुसलमानों के ऊपर जो आफात हैं, कभी ये लम्हा फिक्रिया है, सोचना चाहिए। अमेरिका चढ़ दौड़ा था एक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना बना के, मिलियंस के हिसाब से मुसलमान गाजर मूलियों की तरह काटे गए थे वहां। कोई उसके ऊपर मूवी बनी हो, कोई किताब लिखी गई हो उसके ऊपर? बैसाकार सबसे बड़ा जेनोसाइड हुआ था वहां पे उस वक्त मुसलमानों पे। कोई बोला है आज तक वहां पे? आज तक कभी आप नोट करें कि आपके साथ के क्यों हो रहा है? अब मैं बताना चाहता हूं क्यों हो रहा है, जो मेरी इंफॉर्मेशन। एक मजहब जिसका नाम इस्लाम है, उसका मतलब है सलामती। हर मुसलमान जब किसी दूसरे को मिलता है, चाहे नॉन मुस्लिम, उसको कहता हूं अस्सलाम वालेकुम, सलामती की दुआ देता है। फिर मस्जिदों में बम मारता है, जिनको सलाम कहता है उनके कमर में छुरा मारता है। और जिस मजहब का नाम इकरा से शुरू, जिसकी किताब शुरू थी इकरा पढ़ो, और दुनिया की जाहिल तरीन कौम है, जाहिल तरीन कौम,
पहला मुल्क जिसने तुर्की की मदद की वो है इंडिया। अब आज पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तुर्की के दौरे के लिए जाना था, लेकिन तुर्की की जानिब से फौरन एक स्टेटमेंट सामने आती है जिसमें वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब आप अपने मुल्क में ही रहिए, आपको तुर्की आने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है तुर्की की जानिब से। उसी के बरक्स अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन आर्मी तुर्की में मौजूद है, वहाँ पर रेस्क्यू कर रही है। You can do little bit better. सर तुर्की ने हम लोगों को जो शहबाज शरीफ को जो है वो आने से मना कर दिया है, ये कहा है कि जब सब कुछ हो गया है उसके बाद आप लोग आ रहे हो, ठीक है। तो सर ऐसा उन्होंने जो रिस्पॉन्स है वो इंडिया के लिए क्यों नहीं दिया? भाई उनको तो उन्होंने दोस्त क्या इंडिया आप लोगों को यहाँ पे हमारी फौज ने हमारे दिनों में ये डाला हुआ है कि इंडिया जो है हमारी दुश्मन है। आप इंडिया की इकोनॉमी देखें, आप इंडियन पीपल देखें, जितने गूगल जितना बिग कंपनीज के सीईओ हैं सब इंडियंस हैं, ठीक है। हमारे मुल्क में कौन है सीईओ वहां पे? हमारे तो मुल्क के लोगों का पासवर्ड सबसे नीचे चौथे नंबर पर है दुनिया में, सबसे निचली सतह पे। तो आप इस पे ही हमें इतनी शर्मिंदगी होती है। हम इंडिया का क्या मुकाबला करेंगे? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंडियन कर रहे हैं। बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। इंडिया ने प्रॉपर अपना एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन दोस्त के नाम से। वो आर्मी भी है उनमें। ठीक है। वो कई टन उधर हेल्प भेज रहे हैं, फूड भेज रहे हैं, मेडिसिन। क्या वजह हो सकती है इस्लामी कंट्री और वो हेल्प भेज रहे हैं? वो इंसानियत की खातिर भेज रहे हैं और उनके वो खुद भी मुआशी तौर पे वो मजबूत हैं, वो भेज सकते हैं। पाकिस्तान के ये सूरत हाल ही नहीं है कि ये खुद ये मदद मांगते हैं, ये दे नहीं सकते अभी। इतनी हेल्प कर रहा है, इंसानियत की हेल्प कर रहा है, मुसलमानों की। क्या अब मैसेज क्या, अगर आप इंडिया से बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? बहुत अच्छा जेस्चर था उनका कि वो कोई मुस्लिम कंट्रीज को देखने की बजाय वो एक इंसानियत को देख रहे हैं कि उधर लाखों करोड़ लोग मुश्किल में है, तो वो उनका बड़ा अच्छा जेस्चर है। सारे ममालिक को करनी चाहिए मदद। इवन हम तो यहाँ से चले गेस्टर जो भेज रहे हैं कि भाई ठीक है आप अच्छा कर रहे हो। तुर्की और सीरिया के जो लोग हैं उन्होंने वहाँ से प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड करके वहाँ पे जो उनके एम्बेसडर हैं उन्होंने बोला कि भाई दोस्त वो जो मुसीबत में काम है, इंडिया को मेंशन करते हुए। तो फिर देखें कीड़ियों की तरह मर रहे, चींटियों की तरह मर रहे, जिस तरह चींटियां मर रही। मैं कई दफा बैठता हूं तो मैं सोचता हूं, दुख होता है कि या मेरे मालिक ये क्या है हमारे साथ, ये क्या है। शायद कई दफा सोचता हूं शायद उन्होंने दुनिया में जुल्म ही बहुत ज्यादा की है, बहुत ज्यादा जुल्म। 1800 गोरा आया था, पूरे यूनाइटेड इंडिया को रूल कर गया। मैं इसी के बारे में तनाजर से बोल रहा था अगले दिन। 12,000 मंगोल आए थे, जिनकी वजह से आरजू आज आप भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान। मंगोल 12,000 बाबर टाइप, चाइनीज टाइप वो लोग थे, उनकी वजह से मुसलमान। अब उन्होंने उनको, आपको या तो उन्होंने मार मार के मुसलमान किया है या आपको कोई लालच दे के किया है, क्या किया ये आपको चाहिए कि खुद ढूंढें।